सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। कीजिए गुर आयसु औसी, कहई सचिव कर जोर। रघुपति आय उचित जस, तस तब करब बोर। सियावर राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए और श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। सो अदरिज करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब अहलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो तो हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम करलु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार काम करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदो, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मात मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने सील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मात वाणी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोह स्रवत सिचत, विरह उर अंकुर नय। सुदशा देखत समय तेहि, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, जीव सहेज स्नेह की। अर्थात सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए और उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन आमी जनु बोरी, देते उच उत्तर सबही। धैर्य को धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर
कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात उचित धरि आय सुदीन्हा, औसी शीस धरि जाऊं किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुनि मद मुदित करिय भली जानी। उचित के अनुचित किय विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय यानी कि मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए और उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो अचरज मोर भल होई। यद्यपि यह समझत होनी के, तद्यपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे ही वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनी लेहु, मोहि अनुहरत सिखा मनु देहु। उतरु देव क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। पीत सुरपुर सिया राम बना, करन कहो मोहिराज। एहि तिर जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। सियावर राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री सीता राम जी वन में। अब मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सियपति सेवकाई, जो हरि लीन्ह मात कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है और सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है और दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देख। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी वीरति बिनु ब्रह्म विचारु। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? मैं कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर वादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के व्यर्थ भोग हैं। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहि आवस देहि, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहि नृप करी भल आपन चहु, सो स्नेह चढ़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं
और एक ही आग यानी निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के वश ही होकर कह रहे हैं। सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम। कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गति लाज। तुम चाहत सुख मोह बसर मोहि से अधम के का राज। सियावर राम जय राम। कैकेयी के पुत्र अकुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साचु सब सुनी पति आहु चाहि धर्मशील नर नाहु। मोहि राज हठि देव ही जब ही रसा तल जाई तब ही। मैं सच कहता हूँ, आप यह सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान कुपाप निवासु जेहि लगी सिया राम बनवासु। राय राम कहो कानन दीना बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग का गमन किया। मैं सट सब अनरथ करे हे तू बैठ बात सब सुनहु सचेत। बिन रघुबीर बिलो की आबाहु रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। और श्री रघुनाथ जी रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रोखे लोलिप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई निदरी कुलसी जही लघु बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री रामचंद्र रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। भरत जी मन ही मन अपने को कोस रहे हैं और काफी दुखी मन से यह सब बातें अपने गुरुजी और माता को सुना रहे हैं कि मुझसे राज नहीं होगा। अब आगे सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम। कारण ते काज जुस कठिन होई दोषी नहीं मोर। पुलिस अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। सियावर राम जय राम। कारण से कार्य कठिन होता है और इसमें दोष नहीं है। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई भव तनु अनुरागे पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीन्हा पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विद्वन पन अपजसु आपु दीन्हु प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोह दीन सुख सुजसु सुराजो किन्ह कई सब कर काजो। एहि ते मोर काह अबनी का तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर और यश उत्तम राज दिया। कैकेयी के
कैकेयी ने सभी का काम बना दिया और इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है और मेरी सब बात को विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, तेहि पुण्य बीछी मार। तेहि प्यायब बारुनी, कहूँ काह उपचार। सियावर राम जय राम। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मारे तो उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुमन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम रघुला भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम तब कहो कढ़ावन टीका, राय रजाय सब कहनी का। उत्तर देव कही बेदी कही केही, कहो सुखेन जथा रुचि देही। आप सब लोग भी मुझे टीका करने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहे। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहे के किन्ह भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी माता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कहेगा कि यह काम किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम सीता जी के प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कह बढ़लाहु, अदिन मोर नहीं दूषण गाहु। संशयशील प्रेम बस अहु, सब उचित सब जो कछु अह कहु। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है और किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कहते हैं वो सब उचित ही होगा, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम मात सठि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहे सुभाय स्नेह बसा, मोरी दीनता देख। सियावर राम जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका प्रेम विशेष है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।